पहला है स्लाइडिंग पेयर। मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था कि अगर कोई दो लिंक हैं जो आपस में कांटेक्ट में हैं और उनके बीच में कोई डिफिनेट रिलेटिव मोशन होना चाहिए तो काइनेमेटिक पेयर कहलाते हैं। तो स्लाइडिंग पेयर देखो क्या है। मान लिया हमारे पास एक सिलेंडर है और इसमें एक पिस्टन लगा है, तो ये कितने लिंक हो गए? ये दो लिंक हो गए। एक इस सिलेंडर को हम लिंक कहेंगे, ये लिंक फर्स्ट है, लिंक फर्स्ट, और दूसरा है पिस्टन जिसे हम लिंक टू कहेंगे। मतलब दो पार्ट हो गए ना, यहाँ पे दो पार्ट हैं, दो एलिमेंट हैं, एक पिस्टन है और एक सिलेंडर है। तो यहाँ पे दो लिंक के बीच में रिलेटिव मोशन है ना, दोनों कांटेक्ट में भी हैं, तो ये क्या है? काइनेमेटिक पेयर। स्लाइडिंग पेयर क्यों कहलाते हैं? क्योंकि दोनों लिंक के बीच में स्लाइडिंग मोशन है। दोनों लिंक के बीच में क्या है? स्लाइडिंग मोशन। तो स्लाइडिंग पेयर क्या होता है? जब दो एलिमेंट किसी पेयर के इस प्रकार से कनेक्टेड हों कि वो एक दूसरे के साथ स्लाइड कर रहे हो, स्लाइडिंग मोशन दिखा रहे हो, तो उसे हम स्लाइडिंग पेयर कहते हैं। क्लियर है? अगला है टर्निंग पेयर। तो मैं इसको क्लियर कर लेता हूँ। अगला है टर्निंग पेयर। नाम से पता चलता है कि अगर दो किसी पेयर के अगर दो लिंक या दो एलिमेंट एक दूसरे के साथ कैसा मोशन दिखा रहे हों? टर्निंग का मोशन दिखा रहे हों या एक दूसरे के साथ रिवॉल्व कर रहे हों। ठीक है, हम इस तरीके से भी कह सकते हैं कि अगर किसी पेयर के दो एलिमेंट इस प्रकार से कनेक्टेड हैं कि वो एक दूसरे के ऊपर रिवॉल्व कर रहे हैं किसी लिंक की फिक्स्ड एक्सिस के अराउंड। ठीक है, जैसे एग्जांपल के तौर पे मान लीजिए आपके पास एक शाफ्ट है और एक होल है। ठीक है, तो मान लीजिए ये आपका क्या है? एक होल है। ठीक, और यहाँ पे एक हमारे पास शाफ्ट है। ठीक है, ये शाफ्ट का डायमीटर होल के डायमीटर के लगभग बराबर है, थोड़ा सा क्लियरेंस होगा। तो अगर ये एक लिंक फर्स्ट है और ये जो हमारा होल है ये क्या है? लिंक टू है। तो हम क्या कहेंगे कि अगर शाफ्ट ये लिंक वन, लिंक टू जो कि होल है उसमें रिवॉल्व कर रहा है उसके अंदर, तो ये दोनों लिंक किसी पेयर के क्या बनाएंगे? टर्निंग पेयर बनाएंगे। हमेशा पेयर में दो लिंक होते हैं, तो ये दोनों लिंक टर्निंग पेयर बना रहे हैं क्योंकि ये जो लिंक फर्स्ट है जो कि शाफ्ट है, ये इस होल में लिंक टू में रिवॉल्व कर रहा है या टर्न कर रहा है, तो ये क्या बना रहा है? टर्निंग पेयर बना रहा है। ठीक है, दूसरा एग्जांपल, जैसे कोई क्रैंक शाफ्ट जर्नल बियरिंग के अंदर। जर्नल बियरिंग क्या होती है ये मैं आपको बाद में बताऊंगा। जर्नल बियरिंग के अंदर जो क्रैंक शाफ्ट होता है वो कौन सा पेयर बनाता है? टर्निंग पेयर बनाता है। ठीक है, तो ये टर्निंग पेयर हो गया। अगला है रोलिंग पेयर, तो मैं इसे क्लियर कर लेता हूँ पहले। अगला है रोलिंग पेयर। क्लियर है? जैसे नाम से पता चल रहा है कि किसी पेयर के अगर दो लिंक इस प्रकार से कनेक्टेड हों कि वो एक दूसरे के ऊपर रोल करें, ठीक है, तो वो क्या कहलाते हैं? रोलिंग पेयर कहलाते हैं। जैसे जो रोलर बियरिंग होती है उसमें जो बाल्स होते हैं, ठीक है, ये रोलर बियरिंग क्या होती है? बियरिंग के बारे में जैसे जनरल बियरिंग है, रोलर बियरिंग है, मैं बाद में बताऊंगा। अभी आप इतना जान लीजिए कि जो रोलर बियरिंग के अंदर बॉल्स लगी होती हैं वो क्या करती हैं? रिवॉल्व करती हैं, रोल करती हैं, सॉरी, एक के ऊपर एक रोल करती है। जैसे मान लीजिए एक सरफेस है ये, ठीक है, इस सरफेस के ऊपर ये बाल जो है ये रोल कर रही है, तो इसे हम क्या बोलेंगे? रोलिंग पेयर बोलेंगे। क्लियर है? तो तीन प्रकार के पेयर आज हमने पढ़े, स्लाइडिंग पेयर, टर्निंग पेयर और रोलिंग पेयर। ठीक है, अगर हम काइनेमेटिक पेयर को दूसरे तरीके से भी क्लासिफाई कर सकते हैं जिसे हम बोलते हैं कि कांटेक्ट के बेसिस पे, यानी क्लासिफिकेशन ऑफ काइनेमेटिक पेयर अकॉर्डिंग टू द कांटेक्ट बिटवीन द टू एलिमेंट्स। ये हम अगली क्लास में जानेंगे कि कांटेक्ट के बेसिस पे हम काइनेमेटिक पेयर को कैसे क्लासिफाई कर सकते हैं। थैंक यू।